दर्शकों, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गत से। दर्शकों, आज मिलने जा रहे हैं आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब से, जो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पोते हैं और सूर्यपुत्र भैया साहब अंबेडकर इनके वो बेटे हैं, और ख़ास करके देखा जाए तो भारतीय बौद्ध महासभा के वो कार्याध्यक्ष हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन और कार्य के बारे में। सबसे पहले सर, जय भीम। जय भीम। सर, लॉर्ड बुद्धा टी पर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आप जो बाबा साहब का जो मूवमेंट है बौद्ध महासभा के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं, इस कार्य की भी मैं सराहना करता हूं। तो सबसे पहले परिचय के मोहताज तो आप नहीं है, पूरा देश आपको जानता है, पूरा देश विदेश में आपका नाम है। तो सबसे पहले हम जो भारतीय बौद्ध महासभा है, इसकी स्थापना कब हुई है और बाबा साहब ने किस इसी सन में की है? मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर भारतीय बौद्ध महासभा का कार्याध्यक्ष हूँ। 2014 से मैंने ये कारोबार संभाला है, अभी उसको 10 साल होने को आ गया। जो भारतीय बौद्ध महासभा है उसकी स्थापना और पहले अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खुद ही थे, और वही उसी बैनर के नीचे बाबा साहब ने धम्म क्रांति नागपुर के दीक्षा भूमि पर की। कुछ 5-6 लाख लोगों को, उस समय के लोगों को बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। वहाँ से चंद्रपुर में 2 दिन के बाद 16 तारीख को, 16 अक्टूबर 1956 में चंद्रपुर में हो गई। वहाँ भी भारतीय बौद्ध महासभा का बैनर लगा हुआ था। जी जी जी। ये बाबा साहब की जीवनी की आखिरी क्रांति है, मैं समझता हूँ, क्योंकि धर्मांतर का प्रोग्राम होने के बाद बाबा साहब हमारे से 1.5 महीने में ही महापरिनिर्वाण हो गया। इसके लिए बाबा साहब की ये आखिरी क्रांति है कि जिससे बाबा साहब को काफ़ी उम्मीदें थी। यहाँ के लोगों को परिवर्तित करके बौद्ध धर्म के रास्ते पर लेके आना, यह बाबा साहब की तमन्ना थी। जी जी जी। और बाबा साहब ने उस समय बताया था कि मैं आने वाले समय में मैं बम्बई में और इतर राज्यों में जाके धर्मांतरित के प्रोग्राम करूंगा। जी जी जी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाबा साहब का पहले ही महापरिनिर्वाण होने के बाद ये जवाबदारी हमारे पिताजी यशवंतराव भीमराव भैया साहब अंबेडकर उन पर आ गई। वो दूसरे अध्यक्ष थे भारतीय बौद्ध महासभा के, जो 56 से लेके सितंबर 1977 तक निर्माण होने तक उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा की जवाबदारी ली। जी जी जी। काफ़ी उन्होंने संघर्ष करके ये प्रोग्राम किया, भारतीय बौद्ध महासभा बढ़ाने का। भारतीय बौद्ध महासभा के साथ साथ लोगों को धर्मांतरित करने का काफ़ी प्रयास किया उन्होंने। जी जी जी। और काफ़ी बड़ी सफलता मिली है। भारतीय बौद्ध महासभा के दूसरे अध्यक्ष भैया साहब अंबेडकर, यानी उन्होंने काफ़ी प्रयास किया कि बौद्ध धर्म पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में जाए। जी जी जी। इसके लिए काफ़ी धर्मांतर के प्रोग्राम लगाए गए। एक बात अच्छी थी, उस समय के रिपब्लिकन पार्टी के नेता भैया साहब के साथ ये प्रोग्राम में जाते थे। उस समय ऐसे थे कि सुबह के समय में भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चलता था, धर्मांतर का प्रोग्राम चलता था, मीटिंग चलती थी, प्रबोधन किए जाते थे बौद्ध धर्म के बारे में। और वो ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा गैप रख के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मीटिंग, राजनीति की मीटिंग चलती थी। इस तरीके के प्रयास सभी नेताओं ने किए। भैया साहब तो उसके हेड थे, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट थे। जी जी जी। इसका एक उदाहरण हम आपको देना चाहता हूँ, किस प्रकार के कार्य किए इन्होंने। जी। भारत में जनगणना 11 साल में होती है, 10-11 साल में होती है। जब 1951 में जब जनगणना हो गई तो महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या 2500 थी। 11 साल के बाद मीन्स धर्मांतर होने के बाद जब 1961 में जनगणना हो गई, उस समय 27 लाख की जनगणना हो गई। 2500 से लेके 27 लाख तक की 27 लाख लोगों को बौद्ध धर्मांतरित करने का प्रयास इन्होंने किया। जी।
बौद्ध लोग बनाए 27 लाख इतने छोटे 10 सालों में नहीं 4 सालों में बनाई 56 से लेके 61 तक। बड़ा कार्य है, मैं समझता हूँ भारतीय बौद्ध महासभा का, उस समय के अध्यक्ष और रिपब्लिकन पार्टी को नेताओं के। जी जी जी। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद भैया साहब जाने के बाद मीराताई जी अम्बेडकर आ गई, वो दूसरी प्रेसिडेंट थी, और उन्होंने फिर देखा कि महाराष्ट्र में कार्य पूरा होने के बाद, महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट सोसाइटी के ब्रांचेस सब गांव, जिलों में, शहरों में होने के बाद उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेट किया 85 के बाद महाराष्ट्र के बाहर जाके भारतीय बौद्ध महासभा को आगे बढ़ाए, भारतीय बौद्ध महासभा का काम आगे बढ़ाए। जी जी जी। जिस तरह के महाराष्ट्र में कार्य चल रहा है उसी तरह में फिर बाजू के राज्य लिए, उन्होंने कर्नाटक लिए, अच्छा, बाद में मध्य प्रदेश लिए। साउथ में हमें जाने के लिए समय लग गया, क्योंकि साउथ की भाषा, साउथ के कल्चर में ज़रा दिक्कत आ गई थी, भाषा का संवाद का हमें अच्छा। ज़रा तकलीफ था। हाँ जी। इसके लिए साउथ में हम लोग 95 के बाद गए, लेकिन हिंदी बेल्ट में 85 के बाद हम लोग ने हमारा कार्य, भारतीय बौद्ध महासभा का कार्य अच्छी तरह से लिखे गए। अच्छा। आज भारतीय बौद्ध महासभा 22 राज्यों में कार्यरत है। जी जी जी। कोई पेपर पर नहीं तो हम लोग प्रोग्राम लेते हैं, सामनेर शिविर लेते हैं, महिला प्रशिक्षण शिविर रहते हैं, बाल सामनेर लेते हैं। सभी 24 राज्यों जैसे है महाराष्ट्र में चल रहा है भारतीय बौद्ध महासभा का काम, जी, उसी तरह हम लोग हिंदी बेल्ट में हमारा कार्यक्रम होता है। इस तरीके से हमारा प्रयास चल रहा है कि भारतीय बौद्ध महासभा, बौद्ध धम्म का ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग आए बौद्ध धम्म में। वैसे देखा जाए तो बौद्ध महाराष्ट्र में जो कन्वर्टेड हुए हैं बौद्ध, वो एक समाज के हैं, महार समाज के हैं। जी जी। लेकिन यह समाज महाराष्ट्र के बाहर दूसरी जगह नहीं है। तो हमारे पास बहुत बड़ी चुनौती है, जो ओबीसी समाज के लोग हैं हिंदी भाषिक बेल्ट में, उन्हें बौद्ध धर्मांतरित करना है, ये हमारे पास सामने बहुत बड़ी चुनौती है। जी जी जी। और हम लोग ने थोड़ी फार सफलता इसमें मिली है। जी जी। बीच में जो मीराताई जी प्रेसिडेंट हुई थी, उस समय मीराताई के अध्यक्ष पद पर बड़े क्वेश्चन मार्क हो गए भाई। कुछ लोगों ने कोर्ट केसेस डाल दिए यहाँ बम्बई के चैरिटी कमिश्नर में, और मेरा वो लगातार वो केसेस 35 साल तक चल रही। जी जी जी। लेकिन हम लोग केस के उलझाने में आए नहीं, केस में ही हम लोग अटके नहीं। अच्छा। तो लेकिन केस एक बाजू चलती रही, दूसरी बाजू हम लोग धम्म का काम महत्वपूर्ण मानते थे, भाई ये काम होना जरूरी है। केसेस तो चलते रहते हैं, ऐसे समाज में लोग हैं जो अच्छा चलने वाला काम होता है उसमें कांटे डालने के काम करते हैं। इस तरह का 1980 में इस तरह के केसेस गिर गए, जी। और 2015 तक सुप्रीम कोर्ट तक चले। जी 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 जी। भीमराव जी साहब, आपके नियंत्रण में 22 राज्य में बौद्ध महासभा का काम चलता है, तो इस 22 राज्य में किस प्रकार के शिविर होते हैं युवा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए? ये जो शिविर होते हैं, ये शिविर का नियोजन आप किस तरह से करते हैं आप? अभी मैंने बोला 2014 से, 2014 दिसंबर से, जी। 2014 7 दिसंबर को मैंने ये पदभार ले लिया भाई। जी जी। ले लिया बनने से मेरे पर थोपा दिया गया। अच्छा। भारतीय बौद्ध महासभा ने, जी जी। क्योंकि मेरा दाई का उम्र बढ़ते जा रहा था, उन्हें कोई शारीरिक दिक्कतें आ रही थी। अच्छा। प्रवास करना, भाषण करते समय दम लगना, इस तरीके से। जी जी। इसके लिए मेरे पर एक कार्याध्यक्ष पद थोपा गया, और तभी पर मैंने समझ लिया कि अपने पर अभी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा समय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के काम को लेना जरूरी है। जी जी। जिस संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे हैं, इसके लिए यह संस्था को न्याय देना मैं उचित समझता हूँ। जी जी। और उसी समय में ऐलान किया था, भाई मैं फेल हो गया इस काम को बढ़ाने में, भारतीय बौद्ध महासभा का काम, धम्म का काम बढ़ाने में मैं फेल हो गया,
तो मैं तुरंत रिज़ाइन दूंगा और निकल जाऊंगा यहाँ संस्थे से। जी जी जी। लेकिन 15 से 16 से मैं लगातार महाराष्ट्र पहला लिया, बाद में हर एक राज्यों में मैं जाता रहा। जी जी जी। आज भी मेरा जो ज़्यादा काम है वो हिंदी भाषिक बेल्ट में है। अच्छा। और हम लोग ने कोरोना के समय घोषणा की थी, करोड़ों लोगों को हम लोग धर्मांतरित करेंगे। जी जी जी। और उस तरीके से हमारे प्रोग्राम पूरे देश में चल रहा है। धम्म का परिवर्तन बोला जाए तो महाराष्ट्र में कम है। जी हाँ। महाराष्ट्र में कुछ मातंग समाज के मैंने यहाँ प्रोग्राम लिए। अच्छा। और मातंग समाज यहाँ के बौद्ध धर्मांतरित हो गए। लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है उत्तर प्रदेश में है। जी जी। हरियाणा में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है। जी जी। जहाँ ओबीसी समाज के लोग ज़्यादा से संख्या से रहते हैं। जी। उसमें हम लोग ने ये प्रयोजन का धर्मांतर करने का प्रोग्राम किया। जी जी जी। भारतीय बौद्ध महासभा, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भंते सुमित रत्न जी का सामने संघ करके है। अच्छा। श्रावण संघ, उसके साथ हम लोग प्रोग्राम की अरेंजमेंट करते हैं और बड़े बड़े प्रोग्राम हम लोग ने लिए। जी जी जी। पिछले 2 महीने पहले जो हम लोग ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, वहाँ से शुरुआत की। वहाँ से हम लोग ने शुरुआत की। अच्छा। गोरखपुर, वहाँ का गोरखपुर से हम लोग ने शुरुआत की। जो चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का मतदार संघ है, उनका होम टाउन है। जी जी। वहाँ से शुरुआत की और आखिरी कार्यक्रम मैंने मेरठ में लिया। 5 बड़ी धम्म परिषद ली। अच्छा। हजारों के संख्या से लोग एकजुट हो गए। गोरखपुर में हमारे पर बोले केस हो जाएगी, ये करेंगे, ये मत ले लो, 22 प्रतिज्ञा भी मत ले लो, धर्मांतर का प्रोग्राम कर लो त्रिशरण पंचशील से, ऐसे इस तरीके के निवेदन हम लोग को सरकार से आ गए। जी जी जी। थोड़ा सरकार को सहयोग करते हम लोग ने दीक्षे का कार्यक्रम ले लिया गोरखपुर में। अच्छा। करीब करीब 25,000 की उपस्थिति थी, क्योंकि प्रशासन हमें दबा रहा था। ये जब मैसेज सब लोगों के पास गया तो लोगों काफ़ी संख्या से आ गई। अच्छा। गर्मी थी, लेकिन इस गर्मी में पेंडॉल में लोग बैठ गए और हम लोग ने 4 घंटे तक ये प्रोग्राम किया। जी 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 जी। इस तरीके से नगीना में किया, मेरठ में हम लोग ने किया, सुल्तानपुर में किया। काफ़ी हम लोग को लोगों का सहभाग मिला। हर धम्म परिषद में धम्म परिषद होती थी, आखिरी में लोगों को परावर्तित धम्म एक मिनट, लोगों को हम धर्मांतरित करते थे। अच्छा। एक बात है, जब हम मंच पर धम्म पीठ पर बैठते थे तब हमारे सामने बाजू में बैठते थे मोरिया समाज के लीडर, कुशवाहा समाज के लीडर, सैनी, इस तरीके के जो ओबीसी समाज के लीडर बैठते थे, वो अपने समाज को मैसेज देते थे। अच्छा जी जी। भाई हमारा रास्ता ये है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। अच्छा। हम गलत रास्ते पर आ गए, आज समय आ चुका है, हमें फिर से बौद्ध धम्म के रास्ते से चलना पड़ेगा। देश की उबारनी समते पर करनी पड़ेगी। इस देश में जो विषमते का वातावरण है, विषमते की संस्कृति है, हमें बदलनी पड़ेगी। जी जी। भगवान गौतम बुद्ध के समता का विचार, न्याय का विचार, भाव करुणा का विचार हमें लेके जाना पड़ेगा। इसी में हमारी भलाई और देश की भलाई है, इस तरीके के उन लोग बातें रखते थे। जी जी। और हम लोग का भी ज़्यादा फोकस था कि आप अपने समाज को प्रबोधन कीजिए। जी। हम तो बाद में बोलते हैं इस पर। इस तरीके से हमें अच्छा प्रयास मिला। इसके लिए हम लोग ने कोरोना के समय बता दिया कि करोड़ों लोग आज धर्मांतरित हो रहे हैं। जी जी। आने वाला जनगणना में इसकी आपको सबूत मिलेंगे कि देश में कितने करोड़ लोग बौद्ध बन गए। इसके लिए 24 सितंबर को अच्छा। जो महात्मा ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक संस्था को 150 साल हो गए थे। जी 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 जी। उसी दिन दिल्ली के अलीपुर रोड, जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ले ली, हाँ हाँ।
वहाँ से हम लोग ने बड़ा धम्म रथ का उद्घाटन कर दिया, वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले को सत्यशोधक समाज ये संस्था को 150 साल हो रहे, जी और इधर मैंने हरी झंडी लगा दी हमारा धम्म रथ, वाह, जो बड़ा बस है, बड़ी बस है, 50 सीटों रोकनी, जी जी जी, वाह, सीट तो निकाल दिए, एयर कंडीशन बस है, 6 भंते जी उसमें सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, रह सकते हैं। अच्छा, बस में ही सब स्वच्छता गृह है, एड्रेसिंग सिस्टम है, लाउड स्पीकर सिस्टम है, 1000 लोग को ऊपर प्लेटफॉर्म जाके 1000 लोग से बात भंते जी कर सकते हैं, हम वाह। लोग कर सकते हैं। सभी महापुरुषों की तस्वीरें बस के बाहरी बाजू में हम लोग ने लगाई है। जी जो समाज आते समय देखता है, भाई हमारा महापुरुष का तस्वीर यहाँ बस पर है, ये धम्म रथ है, संविधान रथ है, ये उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में, कस्बे में, शहरों में आज घूम रहा है। जी 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 जी, उत्तर प्रदेश कंप्लीट होने के बाद ये रथ मध्य प्रदेश में आ जाएगा, अच्छा, बाद में हरियाणा में जाएगा। जी जी, इस तरीके के भारतीय बौद्ध महासभा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है। जी जी। सर, बौद्धों की संख्या देखा जाए तो बौद्ध भिक्षुओं की बहुत कम है, तो बौद्ध भिक्षु बनाने के लिए आपके बौद्ध महासभा से क्या प्रयास है? न, भारतीय बौद्ध महासभा का संघ भिक्षु संघ है, जी जी, लेकिन कम है, मैं जानता हूँ। अच्छा, उनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, एक 35 तो 40 हमारे पास बौद्ध भिक्षु है। जी 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 जी, और इतने बौद्ध भिक्षु यहाँ तक हमारे को कम पड़ते हैं, मैं जानता हूँ। जी, लेकिन हाल में मैंने जो अभी 28 नवंबर हाँ। पिछले महीने में अजंठा में जो बौद्ध धम्म परिषद हो गई भंते जी की, भंते उपगुप्ता उनके मुख्य थे, जी जी, और भंते उपगुप्ता के साथ मंच पर 101 भंते जी बैठे हुए थे। अच्छा जी। भंते जी महाराष्ट्र के भिक्षु संघ के अध्यक्ष बन गए, जी जी, और मैं वक्ता के रूप में वहाँ गया हुआ था, मुझे आमंत्रित किया हुआ था। उस समय भंते जी ने बोला कि हम भारतीय बौद्ध महासभा और महाराष्ट्र का भिक्षु संघ, बाद में ऑल इंडिया का भिक्षु संघ, हम लोग साथ साथ चले गए। ऐसा वाराणसी में अच्छा, हम लोग ने सब डिक्लेयर किया है, हम लोग ने ठराव पास किया है वाह, बहुत अच्छी कि बात है। भारतीय बौद्ध महासभा अभी पूरे देश में फैल गई है, जी जी, बराबर, बड़े जोर से काम कर रही है। बौद्धों भिक्षुओं की उन्हें कमी लगती है सामने बनाते समय। अच्छा, बौद्ध भिक्षु भी आज भारतीय बौद्ध महासभा को साथ लेंगे, हम लोग हमारा काम करेंगे, भिक्षु संघ उनका काम करेगा, जी, लेकिन दोनों का सहयोग रहेगा कि हमें देश की छवि बदलनी है, बौद्धों की संख्या बढ़ानी है। जी जी, लोग जो हमारे पास आते हैं जिस उद्देश्य से हमें धर्मांतरित करना है, और बाद में ये धर्मांतरित होने के बाद बौद्ध रीति रिवाज उन लोग को सब सिखाने के लिए बौद्ध भिक्षु है, भारतीय बौद्ध महासभा का शिक्षक वर्ग है, बौद्धाचार्य है, जी जी, हमारे ऑफिस बेरर है उस राज्यों के, वो उनको सहायता देते हैं। जी जी। सर जी, समता सैनिक दल ये बहुत अच्छा काम करता है, तो समता सैनिक दल के बारे में इसको प्रशिक्षित कौन किया जाता है, या प्रशिक्षण कौन देता है, या मिलिट्री के अफसर होते हैं, कौन प्रशिक्षित क्या करते हैं इन्हें? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की, ये सब लोग जान लो। जी जी जी, महाड़ का 14 तले का सत्याग्रह जो 1927 में होने जा रहा था, उसके 7 दिन पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता सैनिक दल की अपनी आउटलाइन में उसकी निर्मित की, उसका स्थापना किया। स्थापना नहीं मनता है, जी जी, मैं स्थापना नहीं मानूंगा। बाबा साहब ने उस समय, भाई मैं ऐसा प्रोग्राम ले रहा हूँ, महार बटालियन के जो लोग थे, हाँ, जो महार बटालियन से रिटायर्ड होने के बाद वो महाड़ के दापोली, मदनगढ़ वहाँ बैठे हुए थे, कोकण के लोग थे ज़्यादा करके उस समय मिलिट्री में। जी जी, बाबा साहब ने सवातकर से बता दिया, सवातकर ये सूबेदार थे बाबा साहब के सहकारी, बताया कि मुझे ऐसी करनी है, सबको बुला लो, मीटिंग बुला दो बम्बई में। अच्छा, तब बाबा साहब ने ये महार बटालियन की जो रिटायर्ड थे उन लोग की मीटिंग बुलाई।
बोले ऐसा दल मुझे स्थापन करना है जिससे समता सैनिक दल, तो मिलिट्री को हो और मिलिट्री के लोग ये काम कर सकते हैं। अच्छा। आने वाले 20 मार्च 1927 में चौदार का मैं सत्याग्रह करना हूँ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर हमारे लोग आएंगे, कुछ लोग ऊपर जाति के लोग, हमारे पर हल्ला हो सकता है। उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए मुझे समता सैनिक दल चाहिए। ये बाबा साहब ने इस तरीके से समता सैनिक दल की स्थापना हो गई। जी जी जी। और बाद में उसकी संविधान वगैरह वो बात की बात है। आज मैं समता सैनिक दल का अध्यक्ष हूँ। जी जी जी। कुछ उत्तर भारत में जो गुट थे समता सैनिक दल के, सभी को एक साथ एक बैनर के नीचे लाने का मेरा प्रयास है। कुछ तक मैं सक्सेस हो गया। जी जी, बहुत अच्छी बात है। समता सैनिक दल को ट्रेनिंग का मामला है, हमारे पास मिलिट्री के रिटायर्ड ऑफिसर्स है। अच्छा। सैनिक है यहाँ महाराष्ट्र में, वो सैनिक मिलिट्री ऑफिसर ये समता सैनिक दल को ट्रेनिंग देते हैं। जी जी। खाली मार्चिंग नहीं तो सेल्फ डिफेंस हमें सिखाते हैं, हम लोग सिखाते हैं। हाल ही में हम लोग ने महिलाओं का समता सैनिक दल भी स्थापित किया है। महिलाओं की संख्या भी समता सैनिक दल में अच्छी है। अच्छा। उन्हें जुडो कराटे हम लोग सिखाते हैं महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के लिए। अच्छा। अच्छी महिलाएं, कभी कभी प्रात्यक्षिक होता है कि महिलाओं का जुडो कराटे का। पुरुष वर्ग है वो उन्हें लाठी काठी वो अच्छी तरह चलाते हैं। जी जी जी। गोला भाला फेंक, गोला भाला से वो जो संरक्षण करते हैं लकड़ी को लगा के, अच्छा, वो बड़े हमारे पास करने वाले लोग हैं। जी जी जी, बहुत एक अकेला आदमी 10 लोगों को हम लोग भगा सकता है, इतनी हमारे समता सैनिक दल में क्षमता है। जी जी जी। आज कहा जाए तो महाराष्ट्र में मेरे पास 11,000 रजिस्टर्ड समता सैनिक दल के जवान हैं। वाह, बहुत आने वाले समय में मैं दूसरे राज्यों में लेके जा रहा हूँ। कर्नाटक में हमारी संख्या ज़्यादा है। अच्छा। मध्य प्रदेश में हमारे समता सैनिक दल है। उत्तर भारत के वो राज्यों में जाके वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। इस तरीके से समता सैनिक दल बढ़ रहा है। वाह, बहुत कर्नाटक में है, कर्नाटक में समता सैनिक दल को उतनी ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का वहाँ बहुत बड़ा हमें प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हिंदी भी नहीं समझती, खाली कन्नाड़ी में बोलना पड़ता है। अच्छा। लेकिन आने वाले समय में उसको भी लेंगे, क्योंकि कर्नाटक में खाली नीला ड्रेस डाल के घूमने वाले, जय भीम करके घूमते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होनी जरूरी है। वो लोग तरुण युवा वर्ग इंटरेस्टेड है कि हम लोग समता सैनिक दल के जवान बने। जी 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 जी। सर जी, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने यहाँ का जो दलित शोषित पीड़ित है इनको बौद्ध बना दिया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लेकिन आज 67 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग पुराने रीति रिवाज को जकड़े बैठे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे आप, बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष बोलकर? भाई, बाबा साहब ने धम्म क्रांति करने के बाद हम लोग का प्रयास रहा कि ये धम्म घर घर तक पहुँचाए। जी जी। इसके लिए मैंने अभी ऐलान किया हूँ कि बिहार जोड़ो अभियान ये महाराष्ट्र में हम लोग ने शुरुआत की। वाह, बहुत अच्छी बात है। बिहार जोड़ो भाई, एक बिहार के पदाधिकारी दूसरे बिहार के पदाधिकारी को अपने बातचीत रखो, उनसे भाई संवाद रखो। जी जी। मुझे बहुत बुरा अनुभव आया था, इसके लिए मैंने ये किया कि एक बिहार के लोग रोड के एक कोने में रहने वाले, रोड के दूसरे कोने में होने वाला बिहार और दूसरा बिहार, उससे उन लोग की कोई बातचीत नहीं होती। जी जी जी। मैंने देखा है कि इन लोग में कंपटीशन होती है, मेरा बिहार अच्छा दिख रहा है, रंग रंगोटी अच्छी है, ये अच्छे है, इस तरीके से। तो मैंने इन लोगों को बताया भाई कंपटीशन करना अच्छी बात है, मनुष्य धर्म है कि कंपटीशन होना जरूरी है, बराबर है। लेकिन ये कंपटीशन धम्म के बारे में करो भाई। मैंने कितने शिविर लगाए, कितने सामने लगाए, कितने लोगों तक मेरा बिहार के लोग पहुंच गए घर घर में। ये देखो, ये कंपटीशन लगाओ, बिहार जोड़ो अभियान को मुझे अच्छी सी सफलता होती है। जी 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 जी। बिहार उनका ही रहेगा, उनको बता दिया। जब वर्षावास का समय आता है, कम पड़ गए आपके प्रवचनकार, कम पड़ गए तो भारतीय बौद्ध महासभा के हजारों से प्रवचनकार है। जी जी जी, बराबर। हम लोग उनको एक हैंडबिल देते हैं, इतने 55
सब्जेक्ट पर हम लोग प्रवचन दे सकते हैं, जो समाज से जुड़े हुए महापुरुषों के विचारों से जुड़े हैं, उनके चरित्र से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस तरीके के 55 इस पर एक सब्जेक्ट लेके आपका प्रवचन आपके विहार में होना चाहिए। जी जी जी। विहार आपका ही रहेगा, पर खाली प्रवचनकार लग गया तो भारतीय बौद्ध महासभा का एडवांस में हमें बता दो, हमारे प्रवचनकार वहाँ आएंगे। महिलाओं का होगा तो हमारी महिला केंद्रीय शिक्षिका वहाँ आएंगी और प्रवचन देगी। जी 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 जी। इस तरीके से ये हमारा कार्यक्रम है। कुछ लोग नहीं आना चाहते, उस पर हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है। भाई आना है तो आ जाओ, अभी हम बुलाने के, हम लोग भाई उनके पास जाके बुलाने के नहीं, क्योंकि हमें काम हमारा बहुत बड़ा है। जी, हमें इस देश में ओबीसी समाज हमारे धम्म के फोल्ड में लाना है, वो बड़ा काम है, वो मैं समझता हूँ। बहुत इसके लिए समय बर्बाद करना मुझे उचित नहीं लगता। जी 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 जी। सर, केंद्रीय शिक्षक होते हैं बौद्ध महासभा में, तो इनकी भी भूमिका बहुत अच्छी रही है, तो इनको प्रशिक्षण कौन देता है? चैत्य भूमि में ये दिसंबर महीना छोड़ने के बाद, दिसंबर में 6 दिसंबर की तैयारी रहती है। अच्छा। बरस भर में हमारे 4 शिविर होते हैं। अच्छा। चैत्य भूमि में 4 महिलाओं के होते हैं, 4 सामनेर शिविर होते हैं। अच्छा। बाल सामनेर हम लोग चैत्य भूमि में लेते नहीं। अच्छा। और इस तरीके से हम लोग महिलाओं को ट्रेन करते हैं। हमारी जो पहले की महिला ट्रेन है, केंद्रीय शिक्षिका है, जिनको 10-10 साल हो गए, जिनका गाढ़ा अभ्यास है बुद्ध धम्म के बारे में, अच्छा, वो महिला उनको ट्रेन करती है। वाह। एक समय चैत्य भूमि में 50 महिला का ये हो सकता है, व्यवस्था हो सकती है। जी 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 जी। और सामने महिलाओं का होने के बाद थोड़ा गैप रहने के बाद 15-1 महीने का पुरुषों का सामने शिविर होता है। जी जी जी। ये महाराष्ट्र के लिए होता है। हम लोग, कुछ लोग हमें बताते हैं कि हमारा सेपरेट होना चाहिए। कुछ राज्यों, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, कर्नाटक वाले बोलते हैं कि हमारे को पूरा था पूरा इंग्लिश में शिविर होना चाहिए। अच्छा। हमारे पास इंग्लिश पढ़ाने वाले अच्छे शिक्षक है, वो इंग्लिश में करते हैं। अच्छा। हाल ही में मैं मानता हूँ मंथ ऑफ सितंबर में, ये इस साल में तमिलनाडु का शिविर बैठा था, पूरे इंग्लिश का यहाँ से जिक्र हो गया। 10 दिन में सामने बैठते और इंग्लिश में हम लोग प्रवचन करके उनको तैयार करते। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। इससे ऐसा होता है कि भारतीय बौद्ध महासभा को जो कार्यकर्ता वर्ग है, अपना प्रशिक्षित वर्ग है, वो हमें मिलता है। अच्छा जी। आखिरी दिन हमें यही बात रखते हैं, भाई भगवान गौतम बुद्ध का धम्म और पंचशील का धम्म और बाबा साहब के विचार लेके आपको समाज में जाना है। जी 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 जी। हम धम्म का कार्य करने के लिए भाई दिन का एक नहीं तो 2 घंटा दे दो, अपना व्यवसाय कर लो, अपनी नौकरी कर लो, बस जब छुट्टी मिलती है तब समय दे दो। दिन में जो 1 घंटा भी आप दे दिए जी जी अपने अड़ोस पड़ोस में, तो धम्म का कार्य बड़े गति से हो जाएगा इस देश में, और बाबा साहब को जो अपेक्षित क्रांति थी वो क्रांति हो जाएगी। जी जी जी। सर, ये चैत्यभूमि की बात निकली है, तो चैत्यभूमि के शिल्पकार यशवंतराव जी अम्बेडकर, जो आपके पिताजी, तो इनकी बहुत ही भूमिका यहाँ पे बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पर उनको जगह लेना पड़ा, शिल्पकार बोल के कहा जाता है। तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि तो नई जो पीढ़ी है इनको इस बारे में पता नहीं है। सर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिल्ली में हो गया था जी, 6 दिसंबर के दिन। बाबा साहब का पार्थिव 7 तारीख को मुंबई में आ गया था बाई प्लेन से, और 7 तारीख के बाद हमारे उस समय के रिपब्लिकन पार्टी के नेता भैया साहब खुद जी जी सरकार से मांग कर रहे थे कि हमें बाबा साहब के आखिरी संस्कार करने के लिए हमें जगह, सेपरेट जगह चाहिए, स्मशान भूमि में नहीं। जी जी। उस समय की मांग थी कि गिरगांव चौपाटी में हमें जगह मिल जाए बाबा साहब के लिए। अच्छा। वहाँ हम अग्नि संस्कार बाबा साहब को रीति रिवाज के, बौद्ध धर्म के रीति रिवाज से किया जाए। जी जी। लेकिन ये टर्न डाउन कर दी, और उन लोग ने, सरकार ने रिजेक्ट कर दी, नहीं गिरगांव में नहीं हो सकता है। नहीं, वहाँ गिरगांव में लोकमान्य तिलक का आज भी समाधि है, वहाँ स्टैचू है, समाधि है। फिर ऐसा तोड़गा निकला कि भाई दादर में
जो आज स्मशान भूमि है, दादर की स्मशान भूमि है, उसमें जरा सी जगह दी जाए 8x12 की जगह, अच्छा जहाँ बाबा साहब का दफन विधि अग्नि संस्कार हो सकता है। जी जी। इस तरीके से वो चैत्य भूमि के 8x10 की जगह मिली थी अच्छा और वहाँ बाबा साहब का अग्नि संस्कार हो गया था। काफ़ी लाखों संख्या से लोग आए थे वहाँ जी जी जी। और बाबा साहब को साक्ष्य रखते हुए भदंत आनंद कौशल्यान जो दीक्षा भूमि में जी, थे, जी, जी। उस समय के सबसे बड़े बौद्ध भिक्खु, सबसे विद्वान बौद्ध भिक्खु मैं बराबर, समझता जी, हूँ, वो भी थे। उन्होंने फिर बाबा साहब को शव को साक्ष्य रखते हुए वहाँ को जो भी बैठे हुए आए हुए लोग थे, बम्बई से, महाराष्ट्र से, जिधर जिधर से आए हुए थे, जी जी। वहाँ बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब के शव को साक्ष्य रखते हुए उन्होंने कर दी। अच्छा क्योंकि बाबा साहब ने ऐलान किया था कि 16 दिसंबर में बाबा साहब का महानिर्वाण 6 दिसंबर में होगा। 16 दिसंबर में मैं आ रहा हूँ, बाबा साहब ने उनके सहकारी को बताया था उस समय के। और यहाँ धर्मांतर का प्रोग्राम जैसा दीक्षा भूमि में हो गया, वही उस तरीके का अरेंज कर दो, लेकिन वो हुआ नहीं। अच्छा। बाबा साहब हमारे से निकल गए। जी जी। उसी सिलसिले में उस प्रकार का हो गया। अच्छा बाद में भैया साहब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनने के बाद प्रयास किया कि यहाँ बाबा साहब का भूमि पर जी जी जी। कि अपन स्तूप निर्माण किए जाए, स्मारक निर्माण किया जाए। इसके लिए काफ़ी पत्रवार हुआ यहाँ के म्यूनसिपाल्टी से। अच्छा जी। फिर थोड़ी बड़ी जगह मिल गई थी हमें। हाँ हाँ। आज चैत्य भूमि की जगह बहुत ही बड़ी है, मैं समझता हूँ। जी जी। क्योंकि हमें भी आज भी याद आता है कि चैत्य भूमि जब भैया साहब ने उभारी, काफ़ी छोटी थी, खाली स्ट्रक्चर ही था, बाजू में सब वाळवंट था। अच्छा। यहाँ के प्रशासन बोले यही है तुम्हारी जगह। बाद में धीरे धीरे रिपब्लिकन पार्टी का भी बढ़ाव हो गया, पार्टी की ताकत बढ़ गई। अच्छा। भैया साहब मुंबई के अध्यक्ष बन गए रिपब्लिकन पार्टी के, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तो अध्यक्ष थे। फिर ये प्रेशर डाल के ये इतनी बड़ी जगह बना दी। जी जी जी। और स्तूप बनाते समय, बाबा साहब का स्मारक चैत्य भूमि बनाते समय भैया साहब ने एक शर्त रखी थी कि मैं सरकार का पैसा नहीं लूँगा। अच्छा। हाँ, इसके लिए भैया साहब अम्बेडकर ने महू में, महू जो बाबा साहब की जन्मस्थली है, अच्छा, वहाँ से यात्रा निकाली चैत्य भूमि तक और वहाँ से लोगों को अपील की, भाई भीम ज्योत मैं निकाल रहा हूँ। अच्छा। जो बाबा साहब के जन्मभूमि से, महू से शुरुआत होगी, चैत्य भूमि में आखिरी होगी। लोगों को अपील किया गया, पूरा महाराष्ट्र से आ गई, मध्य प्रदेश में से आ गई। अच्छा। और अपील किया गया, भाई तुम्हारा उस ज़माने में 1 रुपया भी बड़ा था। जी जी जी। 62 में 1 रुपया भी अपन डोनेट कर दिए तो हम लोग प्यार से लेंगे। अच्छा। एक बड़ी भीम ज्योत निकाली थी, वो कमल के आकारों में थी। यही वर्ली में उसका बनाई गई थी हमारे कारपेंटर ने। अच्छा। उस भीम ज्योत वहाँ जलाई, वहाँ से वो चैत्य भूमि आई। 1 महीने का सफ़र रहा। जी 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 जी। काफ़ी पैसे से वो एक जीप ली थी भैया साहब ने, मिलिट्री की जीप थी। अच्छा। मिलिट्री की जीप मॉडिफाई कर दी उन्होंने। अरे वाह। भैया साहब, जी जी। भैया साहब गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट थे, अरे वाह वाह। गाड़ी की रिपेयरिंग में भी एक्सपर्ट है। इसके लिए मिलिट्री से जीप तलेगांव से मिलिट्री से जीप ला ली। अच्छा। उसको मॉडिफाई कर दी और वो जीप से वो भीम यात्रा भैया साहब ने निकाली। वाह वाह। जो पैसा इकट्ठा हो गया, उस पैसे से ये चैत्य भूमि की निर्मित हो गई। बाद में लोगों को आह्वान कर दिया गया, भाई चैत्य भूमि का अधूरा काम है, कर लो। लेकिन काफ़ी समय के पहले भैया साहब ने ये चैत्य भूमि की खड़ी कर दी। आज की चैत्य भूमि में कौन सा भी अल्टरेशन नहीं है। अच्छा। जी जी। आज भी वैसी की वैसी है जिस समय बनाई थी। अच्छा। लेकिन आने वाले समय में मेरा प्रयास है चैत्य भूमि की उसकी भव्यता बाबा साहब के जैसी होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मालकी की है, उसकी ओनरशिप बुद्धिस्ट सोसाइटी
इंडिया को जाती है, जी जी जी। हम लोग ने वो ज़मीन महाराष्ट्र मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ली है। जी जी जी। इसके लिए हमारा अभी भी प्रयास रहता है कि बाहर का काम भाई सरकारी म्यूनसिपालिटी करके, पर अंदर का काम हम लोग बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंटेनेंस से हो। जी 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 जी। इस तरीके का चैत्य भूमि का भाई हिस्ट्री है। बहुत आने वाले समय में मैं देखता हूँ कि ये इंदु मिल का स्मारक जो भव्य दिव्य हो रहा है, हाँ उसी तरह चैत्य भूमि में बाबा साहब का स्मारक उसी तरह होगा, यही मॉडल से होगा, लेकिन वो सैंड स्टोन में मैं बनाऊंगा, क्योंकि समुंदर है और समुंदर से सभी आयन कुछ भी वो जल्दी खराब होता है, इसके लिए स्टोन पर कौन सा भी असर होता नहीं। जी, तो जी, स्टोन से मैं चैत्य भूमि फिर से खड़ी करूंगा। जी जी। चैत्य भूमि पर बाबा साहब को नमन करने के लिए पूरे देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, तो भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से इसका नियोजन किस तरह से किया जाता है? मैं अभी कई सालों से देख रहा हूँ कि बाबा साहब को नमन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए जी महाराष्ट्र बम्बई से नहीं तो देश विदेश से भी लोग आते हैं। हाँ भारत में से लोग आते हैं। कल ही मैं 300-400 लखनऊ से पधारी हुए हैं, उन लोगों को मिला कि तो 300 की तादाद में आके कल रात को ही बैठे हुए हैं शिवाजी पार्क मैदान में। जी जी जी। इस तरह के लोगों जो आते हैं, सरकारी आंकड़े बताती है कि 7-8 लाखों की 2 दिन में लोग आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और निकल जाते हैं। जी। इसका सभी व्यवस्था ये भारतीय बौद्ध महासभा करती है। जी जी। आज के समय, आज कल से मेरे भारतीय बौद्ध महासभा के 3,500 जवान, समता सैनिक दल के जवान 3,500 वाह। महिला छोड़ के हम लोग कल से और डिप्लॉय करेंगे। हम लोग चौक पे रहेंगे जी जी। और पॉइंट पर रहते हैं। जैसी पुलिस यंत्रणा काम करती है वैसी हमारी काम होती है। हम लोग ने 10 पॉइंट निकाले, 10 पॉइंट में जवान रहेंगे, हमारे ग्रुप रहेंगे, और कुछ जवान है पब्लिक में घूमते, ड्रेस में घूमते रखेंगे। कुछ प्रॉब्लम होगी तो उनको सॉल्व करेंगे। जी। हम लोग ने पुलिस को मैं ये साल भी बता दिया कि पुलिस यंत्रणा पर कम से कम दबाव पड़े। ज़्यादा दबाव हमारे समता सैनिक दल के जवान करेंगे। कुछ ऐसा ही अनटूवर्ड इंसिडेंस हो गया तो हम लोग पुलिस के पास जाते ही नहीं, तो हम लोग जाते नहीं। जी जी जी। पुलिस का भी अच्छा सहयोग रहता है, पुलिस यंत्रणा के भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अच्छा। हम लोग ने जो आज मैप बना के रखा है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में, कौन सा पॉइंट में हमारे कितने जवान हो गए, जी जी। पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को कल ही बता दिया हमारे जवानों ने, समता सैनिक दल के वरिष्ठ लोगों ने। अच्छा। हमारे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ने जो पॉइंट बनाए थे इधर ये रहेंगे, उन्होंने पुलिस ने उनका ऑफिसर का भी नाम डाला है। कुछ प्रॉब्लम होगा ये ऑफिसर मेरा होगा, इसके ये 2 मोबाइल रहेंगे। अच्छा जी। इस तरीके से हमारा नियोजन पुलिसों के साथ रहता है। वाह। क्योंकि इतना काफ़ी भीड़ होने के बावजूद इतने सालों में कौन सा भी अनुसूचित ऐसी घटना नहीं घड़ी। वाह। लोग शांति से आते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करते हैं और शांति से निकल जाते हैं। मैं समझता हूँ देशवासियों के लिए ये अच्छा उदाहरण है बाबा साहब की चैत्य भूमि का। जी 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 जी। साहब जी, चैत्य भूमि पर एक वही एक पेन, ये अभियान भी चलाया जाता है, तो इसका नियोजन किस तरह से होता है? लोग आते क्या एक पेन वही कॉपी लेकर? ये हमारा लगता है कि 9वां साल है, 2 साल कोरोना के छोड़ दो। जी जी। तो वैसा देखा जाए तो ये 7वां साल ही मैं बोलूँगा, ये 7वां साल है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ने मैंने ही आह्वान किया था कि बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए आप हार तुरे मेणबत्ती उदबत्ती लेके आते हैं। जी जी। ये आपकी आस्था है तो लेके आओ, लेकिन एक साथ साथ एक वही और एक पेंसिल लेके आओ। जी जी। जो हम लोग कलेक्शन पॉइंट हमारे है बुद्धिस्ट सोसाइटी, वहाँ रख दो। आपकी एक वही पेंसिल के वंचित समाज का बच्चे का आयुष्य उभर जाएगा। इस तरीके का हम लोग ने आह्वान किया था। बहुत अच्छी बात है। काफ़ी हमें सहायता मिल गई, लोगों ने वही पेंसिल ला दी
मैं तो आगे जाके बोला भी भाई हार तुरे पर पैसा खर्च करने से एक 20-25 रुपये उस पर खर्च कर दूँ, जी जी जिससे हम ये वही पेंसिल आदिवासी पहाड़ों में लेके जाते हैं। जी जी। हम लोग बाकायदा देते समय हम लोग वीडियो शूटिंग करते हैं। लेकिन हम लोग ने अभी ट्रेंड बदल लिया, वहाँ जहाँ आदिवासी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हाँ जहाँ इंटीरियर में वो रहते हैं, इंटीरियर में शहरों से बाहर उनकी स्कूलें रहती है, अच्छा। जिला परिषद, हम वहाँ के प्रिंसिपल को मिलते हैं कि हम लोग भाई 1000 वही और पेंसिल लेके आ रहे हैं, अच्छा। और उनको देते हैं, वाह। और वो अपील करते हैं बच्चों को, और उसी साथ हमारा भी यहाँ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ खड़ा रहता है। शूटिंग होती है, और शूटिंग हम लोगों को दिखाते हैं भाई इतनी हमारी कलेक्शन हो गई। यहाँ महाराष्ट्र मुंबई के बाजू में आदिवासी इलाका है, वहाँ जाते हैं, हमारे को कहाँ से फ़ोन आ गए भाई महाराष्ट्र से, यहाँ हमें ज़रूरत है, अच्छा। तो हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ इधर से भेज देते हैं ये वही वगैरह, और बोलते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जी जी जी। कुछ हाथबार लगाना चाहते हैं भाई, इस तरीके से नए तरीके से बाबा साहब को अभिवादन कर लो। पढ़ाई पर बाबा साहब ने ज़्यादा भर दिया, भाई पढ़ोगे तो आगे निकल जाओगे, इस तरीके का अभियान है। कुछ हज़ारों से हमारे पास वही कलेक्शन होते हैं। जी जी जी। हज़ारों में होते जी। कई हज़ार। वाह। और वो हम लोग तुरंत तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, पर मंथ ऑफ मार्च से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी हम लोग ने पैटर्न भी बदला। जून में जब स्कूल शुरू होते हम लोग लोगों से निवेदन मंगाते हैं, भाई किसको क्या चाहिए, निवेदन सॉर्ट आउट होते हैं, और जून में स्कूल होती है तब हम लोग भेज। जी 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 जी। सर जी, चैत्य भूमि और दीक्षा भूमि ये तमाम बौद्धों की प्रेरणा भूमि है, क्रांति भूमि है। तो दीक्षा भूमि पर जो समाज आता है, पूरे देश विदेश से लोग आते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था वहाँ पर होती नहीं है। तो इस बारे में बौद्ध महासभा के माध्यम से क्या कहेंगे आप? जब मैं लगातार, अभी मेरा 5वां साल होगा, मैं धम्मचक्र परिवर्तन दिन में दीक्षा भूमि में जाता हूँ। जी जी जी। नागपुर जाता हूँ, और बड़ा खेद लगता है वो सब देखते हुए। जी। इस समय मैंने काफ़ी समय के पहले मैंने 2 खत लिखे, भाई दीक्षा भूमि में जो प्रोग्राम शाम को हो रहा है उस पर मेरे को मंच पर मेरे को बात रखने की मेरे को भाई अलाउ कर दो, मेरे को जगह दे दो, मैं आऊँगा, मेरी बात रखूँगा और निकल जाऊँगा। लेकिन ये बार भी मेरे को टर्न डाउन कर दिया, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया दीक्षा भूमि में वालों ने। जी। दीक्षा भूमि में मैं देखता हूँ बाबा साहब की धम्म क्रांति की भूमि है, लेकिन वो आज मनुवादी ताकतों के हाथ में गई हुई। जी जी। उस पर मैंने मेरे वीडियो में, आज 24 अक्टूबर में धम्मचक्र परिवर्तन दिन था, उसमें मैं काफ़ी जोर से बोला, वहाँ के न्यूज़पेपर में और मीडिया में आ गया। अच्छा भाई ये आज लोगों ने इस टाइप के लोगों ने मनुवादी ताकतों ने उनके लोगों ने उस पर मंच पर देखते हैं थोड़ा सा आंदोलन, वहाँ के नागपुर के आजू बाजू वो लोगों ने नारेबाजी लगाई। जी जी। लेकिन हमें आने वाले समय में दीक्षा भूमि इन लोग के हाथ से छोड़नी पड़ेगी। जी। दीक्षा भूमि कमाने का साधन है आज ट्रस्टियों का, वहाँ के जो भी ट्रस्टी है, बनते जी भी वहाँ के अध्यक्ष है, सुरेश ससाई जी। जी जी। उनसे भी हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नागपुर ब्रांच से लोग मिले, भाई भीमराव जी यहाँ स्टेज पर आना चाहते हैं। अच्छा। ये दीक्षा भूमि की भूमि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से मिली हुई है। जो महाराष्ट्र सरकार ने जो बख्शिश पत्र दिया है दीक्षा भूमि का 14 एकड़ का, वो भारतीय बौद्ध महासभा के नाम भैया साहब का नाम है। जी। लेकिन 80 में भैया साहब जाने के बाद 80-85 में वो स्मारक समिति के नाम से आ गया। स्मारक समिति इसके लिए निकाली कि उन्हें बता दिया कि भैया साहब आप मुंबई में रहते हो, स्मारक समिति यहाँ की दीक्षा भूमि कंप्लीट करके हम लोग कंप्लीट होने के बाद भारतीय बौद्ध महासभा को सौंपा जाएगी। लेकिन इन्होंने गड़बड़ की, धोखाबाजी भारतीय बौद्ध महासभा से की है।
इसके लिए मैं ये 24 अक्टूबर धम्मचक्र परिवर्तन के दिन मैंने बात कर दी, भाई इस तरीके से मेरे से व्यवहार होता होगा तो मैं भी इतिहासों की पान खोलूँगा, देखूंगा भारतीय बौद्ध महासभा से मिली हुई जमीन है, हमारा हक चलता है, कायदा कानून से जाऊंगा, कोर्ट के दरवाजे ठोकूंगा और दीक्षा भूमि आने वाले समय में मनुवादी ताकतों से मैं निर्माण करूंगा। जो दीक्षा भूमि का हाल है यहाँ नागपुर में मैं देख रहा हूँ, वही हाल मऊ के जन्मस्थली का है। वहाँ हिंदू संगठनों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं। एक बार मुझे वहाँ ट्रस्टी करके अपॉइंट किया गया था, लेकिन सभी को मालूम है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार से वो जिस मनुवादी संगठन के प्रोग्राम आज होने लगे हैं वहाँ, ये मैं समझता हूँ सभी भारतीय जो बाबा साहब के अनुयायी है, बौद्ध अनुयायी है, वंचित समाज के लोग हैं, उनके लिए धोखा है कि यहाँ की सरकारें, यहाँ की व्यवस्था ये दीक्षा भूमि और मऊ की जन्मभूमि हाथ में ले लिए है। इसके लिए जो अपन बौद्धों का महाविहार जो हम देखते हैं बिहार का, जिस तरीके का वहाँ पर कब्जा हिंदुओं का है, उसी तरीके के ये दोनों स्थलों पर जो पवित्र है हमारे लिए, उस पर इस ब्राह्मणवादी लोगों का कब्जा है। इसके लिए हमें इन लोगों के जो ट्रस्टी है उनसे हमें बात करनी पड़ेगी। नहीं सुनते होंगे तो संघर्ष के मार्ग से उनको वहाँ से निकाला दिया जाएगा। यह भारतीय बौद्ध महासभा ने मैंने ऐलान किया हूँ नागपुर के दीक्षा भूमि से। जी बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष बोलकर आप जनता से क्या अपील करेंगे सर? आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये 6 दिसंबर 67वां महापरिनिर्वाण दिन है। उनको अभिवादन करते समय जनता से अपील करना चाहता हूँ, समय बहुत बुरी समय से हम गुजर रहे हैं। बाबा साहब ने जो क्रांति की थी और जो क्रांति से हम उभर गए थे, बाबा साहब की सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, शैक्षणिक क्रांति, राजकीय क्रांति, आखिर में धम्म क्रांति, जिससे हम उभरे गए हैं, ये स्टेज पर आ गए थे हम लोग। हमारी शुरुआत बाबा साहब ने शून्य से की हुई है। हम अभी बड़े इस पर पहुंच गए हैं भाई, आर्थिक सामाजिक स्तर पर। लेकिन आज समय बहुत बुरा है, मैं समझता हूँ। बाबा साहब की क्रांति पीछे ढकलने का काम ये यहाँ की व्यवस्था कर रही है। बाबा साहब होते समय भी ये व्यवस्था ने बाबा साहब की क्रांति दबाने की कोशिश की जब बाबा साहब हयात थी। अच्छा। आज बाबा साहब जाने के बाद एक क्रांति पीछे ढकलने का काम कर रहे हैं। सभी बौद्ध बाबा साहब के अनुयायी ये सोच लो, क्रांति जो फेल हो गई बाबा साहब की, यह हमारे को फिर से वही स्थान पर लेके जाएंगे। इसके लिए हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हमारा सबका कंट्रीब्यूशन इसमें होना चाहिए कि बाबा साहब की क्रांति फेल न हो जाए और ये समाज आगे निकल जाएगा। ये हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए यही संदेश मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। तो दर्शकों, ये थे आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर साहब, जो सूर्यपुत्र भैया साहब अंबेडकर इनके बेटे हैं और महामानव भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इनके पोते हैं और बौद्ध महासभा के वो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं। अभी तक आपके सामने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर उन्होंने जो बातें रखी है, वो बातें आप ध्यान से सुने और वो बातें अमल में लाने का प्रयास करें। भीमराव जी साहब ने लॉर्ड बुद्धा टीवी पर लंबी ऐसी जो बात रखी है, उनके लिए लॉर्ड बुद्धा टीवी की ओर से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं। आने वाले दिनों में भीमराव जी अंबेडकर साहब के माध्यम से, बौद्ध महासभा के माध्यम से ऐसा ही समाज का कार्य हो, बाबा साहब के विचारों का कार्य हो और ये कार्य आगे बढ़ाने के लिए भीमराव जी साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताता हूं और समय को देखते हुए मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय भीम।
देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।